हेलो स्टूडेंट्स, आज एपी को फिर से टू बी कंटिन्यू किया जाए और आज एक्सरसाइज देखेंगे 5.3 और क्वेश्चन होगा कहाँ से कहाँ 50 into 20 और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। और ये जो आपको एक्सरसाइज में अभी जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो सब का सब वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो काफी मजेदार तो होगा ही होगा। और ये सब केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये सबसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का बुक होगा और उसी से क्वेश्चन करेंगे। काफी मजेदार चैप्टर और बच्चों का फेवरेट चैप्टर एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 ज्यादा बड़ा तो नहीं है, अंग्रेजी सिर्फ लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लो, आराम से बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 15 एकदम लागू होना चाहिए हमारे देश में, मजा आ जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, a contract on a construction job specify a penalty for a delay of a completion beyond a certain date as follow। मतलब कोई भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉब में, मतलब मान लो घर बनवा रहे हैं हम, सपोज आप ही घर बनवा रहे हैं, ठीक है। और ठेकेदार जो होता है वो क्या बोलता है कि भैया हम आपका 30 दिन में बना देंगे। बोल तो देता है, हम लोग को भी लगता है हाँ 30 दिन में बन जाएगा, सपने एकदम पूरा देखने लगते हैं 30 दिन बाद अपने नए घर में जाएंगे। बट वो ठेकेदार क्या करता है, बहुत सारा काम नहीं रहता है, उसके बाद दौड़ाते दौड़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना तो साल भर कर देता है। लेकिन अब इसमें तो नहीं मजा आएगा, ठीक है, हमारी टेंशन फ्री हो जाएगी अगर इस तरीके से करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए और पेनल्टी लगाते हैं अगर डिले कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, मतलब जो डेट डाले हैं उसके बाद अगर लेट कीजिएगा उसके बाद आपको पेनल्टी मतलब फाइन देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? तो 200 फॉर द फर्स्ट डे, अगर एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपए आपके काट लेंगे, 250 काट लेंगे नेक्स्ट सेकेंड डे, तो 50 रुपए बढ़ा दिए, 300 रुपया थर्ड डे, फिर 50 रुपए बढ़ा दिए। मतलब पहला दिन अगर लेट किए तो 200 काटेंगे, दूसरा दिन 250 रुपए काट लेंगे आप, तीसरा दिन 300 रुपए काट लेंगे, फिर 350 एंड ऐसे काटते चले जाएंगे। द पेनल्टी फॉर सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, मतलब पहले जितना भी था उससे 50 रुपया ज्यादा काटते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय अ 30 डे। सच में थेथरी था ये ठेकेदार, कितना दिन लेट कर दिया है? 30 दिन लेट कर दिया है, तो कितना पेनल्टी देगा, फाइन देगा, ये बताना है। मजेदार ये चीजें हमेशा जब भी घर और बनाना ना तुम लोग बड़े होके, तो हमेशा इस प्रकार का लागू करना कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था 10th में, ऐसे ही करना है। कैसे दिया हुआ है? 200, फिर 250, फिर 300, 350, डॉट 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 लगा लो। ई किसके बराबर होगा? तो 200 के बराबर। ई किसके बराबर होगा? तो 250 माइनस 200, ये आ जाएगा 50 के बराबर। नंबर ऑफ टर्म किसके बराबर बोल रहा है? तो कितना दिन थेथरा लेट किया है? तो 30 दिन। कितना दिन लेट किया है? तो 30 दिन। एस एन निकालोगे तो एस एन बराबर एन बाई टू करली ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एन के जगह कितना? 30/2 करली ब्रैकेट 2a के जगह 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी के जगह 50 करली ब्रैकेट बंद। इसको इसे काट लोगे 15 बार में कट जाएगा, ये 15, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 29 × 50। ठीक है, ये 15, ये 400 और इसको 5 मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 × 5 = 45, 4 5 दूनी 10 4 14, 14 से 50 प्लस करके 50 से 15 से मल्टीप्लाई, 15 इंटू कितना हो जाएगा? 1850। ठीक है, 1850 गुना 15 मल्टीप्लाई करो। ये आ रहा है आपका 277510। रुपीज का सिंबल भी लगा सकते हो। इतना ही लेट किया, 27,750 फाइन दीजिए। मजेदार हो जाएगा और ठेकेदार एक दिन लेट नहीं करेगा। ठीक है, 27,750 रुपया फाइन ले लीजिए, मजा आ जाएगा। मैं तो एकदम लगाऊंगा ऐसे घर बनाएंगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? A sum of 700 is used to give a 7 cash prize to a students of a school for their overall academic performance। मतलब मेरे पास मान लो 700 रुपया है और मैं क्या चाहता हूँ कि हमने अपने बच्चों को प्राइज दें एकेडमिक परफॉर्मेंस के अनुसार, जो ओवरऑल एक साल में जो होता है उसके अनुसार। तो 700 रुपीज है हमारे पास और उसको कैश प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। 7 कैश प्राइस कितने बच्चों में डिवाइड करना चाहते हैं? सिर्फ 7 ही बच्चों में डिवाइड करना।
और इस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं, इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब पहला को जितना भी दिए थे दूसरे को उससे 20 रुपया कम देंगे, पहला को जितना भी दिए थे 20 रुपया दूसरे को कम देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हर का प्राइस कितना कितना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो इसको एपी की तरह भी बना सकते हैं और विदाउट एपी भी बना सकते हैं। कैसे सर? साथ ही था ना, तो पहला को सपोज ए दिए, ए रुपया, दूसरा को कितना देंगे ए -20, मतलब जितना भी दिए हैं उससे 20 माइनस कर लोगे। आप x भी लिख सकते हो, x -20, फिर अगला को फिर 20 कम देंगे तो 20 और घटा लोगे तो a -40 हो जाएगा, a -60 हो जाएगा, a -80 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7 7। अब ये सारे का सम किसके बराबर हो जाएगा? ये सबका सम किसके बराबर हो जाएगा? 700 के बराबर, क्योंकि मेरे पास तो पॉकेट में कितना था? 700 ही था, 700 के बराबर होगा। a प्लस ए 7 बार होगा तो 7a हो जाएगा। और ये सारे को जोड़ो, 60 120 200 300 400 420। माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, ऐड करोगे तो 7 4 11 20। 7 से डिवाइड, 7 से काट लो इसको, 7 एक 7 7 छक 42 और 1 0। ए बराबर किसके बराबर आ गया? 160 के बराबर आ गया। सारे प्राइस निकालना था तो पहला प्राइस जो है वो कितना मिल जाएगा? फर्स्ट प्राइस आपका ए वाला 160, दूसरा वाला ए -20 मीन्स 160 -20 140, ठीक है। तीसरा वाला ए -40 था तो 160 -40 120, फिर ए -60 था, बेचारे को 100 रुपया मिल रहा है। ए -80, ये आपको 80 रुपीज मिल जाएंगे। ए -100 160 -100 60 रुपया मिलेगा, ठीक है। फिर ए -120 160 -140, बस 7 को हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। लास्ट वाले को 40 रुपया मिलेगा। ये 160, ये बेचारा 40। क्या ही कहे 7th पे आए थे, पर आना चाहिए था ना। सर ये तो आपने बिना एपी का बनाया, एपी से कैसे बनाएंगे? चलो ये तो बिना एपी का बनाया, एपी से कैसे बनाएंगे? उसके लिए क्वेश्चन तो समझ चुके हैं। फर्स्ट टर्म को ए मान लोगे, फर्स्ट टर्म को ए मान लोगे, डी जो होगा वो -20 होगा। क्यों? क्योंकि लेस दे रहे हैं, 20 रुपया कम दे रहे हैं। पहला को जितना भी दिए थे उससे 20 रुपया कम दिए, ठीक है। और n बराबर 7 हो जाएगा। n किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। और एस एन किसके बराबर? 700 के बराबर। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, करली ब्रैकेट बंद, और ये 700। n/2 की जगह n/2 नॉट, ये 7/2 हो जाएगा। 2a प्लस 7-1 इंटू -20, ये 700 का 700। यहाँ 2a हो जाएगा, ये 6 इंटू -20, और ये 700 गुना 2 बाई 7। क्यों सर? क्योंकि डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था, इधर आता तो डिवाइड हो जाता। इसको इससे काटते तो 100 टाइम्स, ये 200, और ये आ जाता आपका 200 माइनस, एन ए बराबर 200 प्लस 1 320 बाई 2 160। 2 से डिवाइड करो 160। फिर फर्स्ट प्राइस कितना कितना? फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस। तो ए आ गया, डी पता है, टी एन मतलब एपी लिखना है टाइप में। ए कितना आ गया? 160, 20 रुपए कम करना है 140, फिर 20 कम करना है 160, सॉरी 120, 100 80 60 और ये 40। गिन के देख लो 7 हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से बना सकते हो। ये एपी का फॉर्मूला लगा के बनाया, और वो विदाउट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत अच्छा चीज है, ये भी आप लोग कीजिए, ठीक है। क्लास 10th में आ गए हो तो थोड़ा बहुत अपने स्कूल से बात करो, टीचर से बात करो, प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते, क्लास टीचर से बात कीजिए और कहिए कि सर हम लोग ऐसा चीजें हम लोग भी करना चाहते हैं और हमारा भी नाम रोशन हो। क्या करना है इसमें? इन अ स्कूल, मान ली कोई स्कूल है, स्टूडेंट थॉट
ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन एंड अराउंड। मतलब बच्चे जो हैं वो सोचते हैं क्या कि पेड़ लगाया जाए इन मतलब स्कूल के अंदर और अराउंड स्कूल के आस पड़ोस, अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। अच्छी बात है, बच्चों की सोच बहुत अच्छी है, आप लोग भी करो, मजा आएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास मतलब डिसाइड किया जाता है, ये मतलब डिसीजन लिया जाता है एक तरीके से कि नंबर ऑफ पेड़ जो लगाना है हर सेक्शन का, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल द सेम नंबर एज द क्लास। मतलब जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, अंग्रेजी या फनी लैंग्वेज, देखना ध्यान से, विल द सेम एज द क्लास मतलब जिस क्लास में, सपोज हम क्लास 1 में हैं तो एक ही पेड़ लगाएंगे, क्लास 1 में है तो एक ही पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 में है तो 2 पेड़, क्लास 3 में है तो 3 पेड़, फोर्थ में है तो 4 पेड़, इस तरीके से लगाना है। जिस क्लास में आप पढ़े उतना पेड़ लगाना है। ये भी अच्छी बात है। यही सेम प्रपोजल लेके जाओ अपने क्लास टीचर के और उनको बोलना सर आप प्रिंसिपल सर के पास जाइए। इन विच दे आर स्टडिंग लिखा हुआ, अभी एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। A section of class 1 will plant one tree, a section of class 2 will plant two tree and so on till class 12। इसी तरीके से कहां तक? क्लास 12 तक, मतलब 12 तक क्लास है। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। हर से क्लास में कितने कितने सेक्शन है? 3 क्लास हैं। हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। बच्चों के द्वारा कितना पेड़ लगाया गया है ये बताना है। कहां से कहां तक क्लास है? 1 से लेके 12 तक। तो सपोज मान लो हम क्लास 1 में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन को थोड़ा सा कर देंगे छोटा, ठीक है, ताकि मुझे मिल जाए जगह। यहाँ क्लास 1 में पढ़े थे तो एक पेड़ लगाते, 2 में पढ़े 2 पेड़, 3 4 ज्यादा लिख लिए तो डॉट डॉट डॉट, और 12 में पढ़े तो 12 पेड़। बट ये तो एक एक क्लास का हो गया। हर क्लास में कितने कितने सेक्शन है? 3 3 सेक्शन है। तो पहला वाला पेड़ मतलब क्लास 1 में कितना पेड़ आ जाएंगे? 3 पेड़। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये 9, ये 12 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका 36 पेड़ आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल एपी आ गया। ठीक है, कैसे लिखे सर? 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, इस तरीके से। और हर क्लास में 3 3 सेक्शन है, हम भी 1 में, तुम भी 1 में, तुम्हारा भाई भी 1 में, हम भी एक पेड़, तुम भी एक पेड़, तुम्हारा भाई भी एक पेड़। टोटल क्लास 1 से कितने पेड़ गया? 3 पेड़ गया। उसी तरीके से इस तरीके से लिख लोगे, तरीके से इस तरीके से लिख लोगे, ए बराबर आपका 3 हो जाएगा, डी बराबर भी 3 ही होगा, और एन बराबर 12 हो जाएगा। एन किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। इस इनका फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, पट से ना लगा लोगे ऐसा वाला, n/2 a प्लस एल, 12/2, और यहाँ 3 प्लस 36, फिर से काट लोगे 6 बार में, 6 इंटू 39, मल्टीप्लाई कर लीजिए 39 से, 9 छक्का 54, 5 तेरी 18, 18 5 234, 234 पेड़ जो हैं वो लगाएंगे कौन? आपके स्कूल के बच्चे। लगाओ, मजा आएगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन भी होगा और नॉइज पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मकड़ा का जाला, और ये भी क्वेश्चन काफी मजेदार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? स्पाइरल इज मेड अप अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ अ सेंटर अल्टरनेटली एट ए बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, अ रेडियाई ऑफ 0.5। ठीक है, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 as shown in figure 5.4। What is the total length of a such a spiral made by the 13 consecutive semicircle? 13 consecutive semicircle। चलो ये तो मैं दिखाता हूँ, अलग से फिगर है बना हुआ। ऐसे बना कैसे? जैसे सपोज ये सेंटर ले लिए और एक सेमी सर्कल यहाँ बना है। ठीक है, ये सेंटर लिए हैं, यहाँ से यहाँ रेडियस होगा और इसका रेडियस 0.5 है, इसका रेडियस 0.5 है। अब यहाँ सेंटर लेंगे, यहाँ सेंटर लेंगे, और यहाँ से एक सेमी सर्कल ऐसे बनाए। अब यहाँ से यहाँ पूरा इसका रेडियस यहाँ से यहाँ होगा, सॉरी इधर से बनाया क्या? नहीं, यहीं से तो बनाया है, ए से एक बी से, इस तरीके से बनाया। ऊपर ऊपर से लिया है, तो नीचे से लिए थे, ये ऊपर से लिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 0.5, यहाँ से यहाँ 0.5, फिर यहाँ लेके ए भी लिया था ना, ठीक तो है। यहाँ सेंटर, ये एक सेमी सर्कल, फिर बी से लेके नीचे से, अच्छा नीचे से मकड़े जाले है ना, ठीक, मतलब ऐसे, फिर ये नीचे, फिर ऊपर आधा सेमी सर्कल। ठीक है, ऐसे लिया, यहाँ से एक सेमी सर्कल, ये नीचे वाला एक सेमी सर्कल हुआ, ऊपर एक सेमी सर्कल, फिर यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल, फिर यहाँ एक सेमी सर्कल हुआ, फिर एक सेमी सर्कल, एंड सो ऑन, इसी तरीके से सेमी सर्कल चलते चल जाए। पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर? 2πr। आधा का अगर लेंगे, हाफ सेमी सर्कल का लेंगे, तो कितना हो जाएगा? पाई आर।
वो किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ जो रेडियस है उसका आपको दिया हुआ है क्या? इस फॉर्म में है 0.1, 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ए आ जाएगा 0.5, डी आ जाएगा वो भी 0.5, क्योंकि 1.0 में से 0.5 माइनस करोगे ये भी आपका 0.5 ही आएगा। एन किसके बराबर है? 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। कितना सेमी सर्कल? 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है, तो 13 हो जाएगा। और यहां से एस एन निकालोगे तो n बाई टू करली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इन टू डी। ठीक है, n बाई टू 13/2, 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस वन इंटू 0.5। वैल्यू पुट करो। सर क्यों निकाल रहे हो ये भी बताते हैं। ठीक है, ये भी बता लेते हैं क्यों। पाई आर से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे वो भी बता देते हैं। ये 13/2 इसको गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये 12 गुना 0.5। ठीक है, ऐसे पॉइंट हटा के नीचे 10, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 6। नहीं काटते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते वहीं पहुंचते। तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 13 7 91/2 आ गया। 13 7 जा 91, 91/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पाई आर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों 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 क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के पेरीमीटर कितना होगा? पाई आर 1 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल होगा, तो उसका होगा क्या? पाई R2 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल है, तो उसके बदले पाई R3। फिर नीचे एक सेमी सर्कल है, तो पाई R4। डॉट 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 कहाँ तक? पाई Rn तक। पाई Rn तक। सब में आपको पाई पाई दिख रहा है तो पाई कॉमन ले लोगे। सब में पाई दिख रहा है तो पाई कॉमन ले लोगे। R1 R2 R3 R4 भी मान लो डॉट 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 Rn तक। ठीक है, अब यहां से यहां तक का सम चाहिए, तो यही तो सम निकाल लिए। यही तो 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 था। ये रेडियस का सम आ गया है। रेडियस का क्या आ गया है? सम आ गया है। तो टोटल लेंथ बराबर, टोटल लेंथ जो आपको निकालना था, टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। ठीक है, टोटल लेंथ बराबर पाई इंटू सम ऑफ रेडियस। ठीक है, सम ऑफ रेडियस। तो पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह है 91/2। 91/2। 2 से काटोगे तो 11 बार में कट जाएगा, 7 से काटोगे 13 बार में कट। ई आ जाएगा 1143 मीटर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगा वही यूनिट लिखोगे। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 143। ठीक है, 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 11 को कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे? 13। बस केस बेस में आने का चांसेस है, और ये सब डेली लाइफ से भी है। ये आप शायद वो भी देखे होंगे, ये माकड़ा का जाला अगर नहीं दिख रहा है तो कहाँ देख सकते हो आप? मैक्सो यूज किए हो, मॉर्टिन मैक्सो, मच्छर भगाने वाला कछुआ छाप। ऐसे ही तो रहता है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, ऐसे ही तो रहता है, खरीद लेना, देख लेना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपको मिल जाएगा आरा मशीन में कहीं ना कहीं देखते हुए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है? 200 लॉग्स आर स्टैक इन अ फॉलोइंग मैनर। मतलब 200 लकड़ी का लॉग। लकड़ी का लॉग मतलब ये जो पेड़ होता है ना, ऐसा। ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे काट लिए, तो ये जो पार्ट आता है ना उसको लॉग बोला जाता है। पेड़ का जो ट्रंक होता है उसको अगर काट दिए, ये वाला जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। और ऐसा ऐसा लॉग मेरे पास कितना है? 200 लॉग है। कितना लॉग है? 200 लॉग है। और इस तरीके से रखा हुआ है कि 20 लॉग इन द बॉटम रो। आप फिगर देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो नीचे वाले रो में कितना है? 20 रो, 20 गो है। लॉग कितना है? 20 गो। 19 इन द नेक्स्ट, 19 इसके ऊपर, 18 उसके ऊपर, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। सी फिगर 5.5 ये फिगर दे दिया है। इन हाउ मेनी रो आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप रो। कितनी रो में, मतलब कितना सारा ऐसा ऐसा रो होगा ताकि वो 200 लॉग जो है वो रख दिया जाए। और सबसे ऊपर में कितना होगा वो पूछ रहा है, मतलब सबसे ऊपर मतलब लास्ट टर्म पूछ रहा है। लास्ट टर्म मतलब टीएन पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां से अगर देखा जाए तो ए बराबर 20 और डी बराबर हो जाएगा -1। डी बराबर -1 और एस एन किसके बराबर दिया हुआ है? तो 200। कि टोटल लॉग कितना है? 200। एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये 200। n नहीं पता है, बाई टू, टू के जगह 2 की जगह 20 प्लस n माइनस वन, डी की जगह -1।
ये 200 का 200, n/2 इसको इससे गुना करोगे 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200 प्लस कर लीजिएगा तो 41 आ जाएगा माइनस n और ये n/2 n से मल्टीप्लाई कर लो और उधर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि जो दो डिवाइड में दिख रहा है उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 को 2 से गुना करेंगे तो 400। स्क्वायर वाला टर्म क्वाड्रेटिक में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए क्या करेंगे? ईज़ी था, ये समझना भी शायद ईज़ी है। तो माइनस से प्लस कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 1n अब माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है? 400 ठीक से नहीं, अब ठीक है। ठीक है? माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। अब 400 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करें तो 41 आए और मल्टीप्लाई करें तो 400 ही आ जाए। 25 और 16 माइनस 25n प्लस 16n माइनस ही 16, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इक्वल टू 400 इक्वल टू 0। इसमें n कॉमन तो n माइनस 25 और इसमें 16 कॉमन तो n माइनस 20, n माइनस 25 और n माइनस 16, n माइनस 25 इक्वल टू भी 0 और n माइनस 16 बराबर भी 0, n बराबर 16 और n बराबर 25। अब आपके साथ दिक्कतें क्या होंगी थोड़ा सा कि n बराबर 25 भी पॉजिटिव, n बराबर 16 भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, ये 25 वाला नहीं होगा। जो छोटा होगा ना पॉजिटिव में वही होगा। इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं कि सपोज मान लो एक क्लासरूम है, ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों होगा सर? उसके लिए क्लासरूम है आपका और ये इधर एक बेंच लगा हुआ है, यहाँ एक बेंच, इधर भी एक एक रो है, ठीक है? ऐसे बेंच लगे हुए हैं और आप जैसे सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे, इधर में भी 3, इधर में भी 3, इधर में भी, ये 4 ही हो गया। चलो इसको हटा ही देते हैं। इधर में 3 ही बच्चे हैं, बस इतना ही बच्चे हैं, ठीक है? अब मान लो हम सारे बच्चों से पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी ओकेजन के लिए, चलो अनाथालय में पैसा देना चाहते हैं, गरीबों को पैसा देना चाहते हैं, तो कुछ पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, 10-10 रुपए सबसे माँगते हैं। सबसे कितना-कितना कंट्रीब्यूट करने को बोले? 10-10 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने। हम यहाँ तक आए, मतलब यहाँ से ऐसे-ऐसे आएँगे। ये रो में जाएँगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर लास्ट में यहाँ। ठीक है? जैसे ही हम यहाँ स ये वाले रो में आए, यहाँ आए और यहाँ आए, तो मेरे पास 10-10 मिला के कितना हो गया? 90 रुपीज़ हो गया। यहाँ तक कलेक्शन कितना हो गया? 90 रुपीज़ हो गया। और हम यहाँ तक भी आ रहे हैं, तो भी मेरे पास 90 रुपीज़ ही है। यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास कितना आता है? 90 रुपीज़ है। मतलब ये 3 बच्चे और ये 3 बच्चे, 6 बच्चे, कितना पैसा दिए होंगे? हेंगा, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं दिए हैं? तू जाने काहे नहीं दिए हैं, ठीक है? लेकिन 90 है, मतलब ये सबका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ भी 16 से लेके 25, तो 16 तक में ही हमारा 200 हो चुका है। मतलब 17 से लेके 25 तक वाले का सम पक्का किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण बड़ा वाला वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं तरीका आपको समझ में आ गया होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो माइनस में आने लगेंगे और वो सब माइनस खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है? फिर उसके बाद इतना निकालने के बाद टीएन निकालने को बोल रहा था हमसे। इतना निकालने के बाद क्या बोल रहा था? टीएन फर्स्ट रो में कितना है? तो टीएन बराबर निकालना है मुझे। टीएन बराबर 16 लोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए किसके बराबर है? 20 के बराबर। एन किसके बराबर आया? 16 माइनस 1 और डी किसके बराबर था? माइनस 1। तो 20 प्लस 15 गुना माइनस 1, 20 माइनस 15 5। तो पहला रो में 5 गो होगा। पहला रो में ऐसे-ऐसे पहुँचाते-पहुँचाते कितना हो गया? 5, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट क्वेश्चन और ये भी खत्म, और ये भी आपके स्कूल में कभी ना कभी हुआ होगा, ठीक है? और ये भी आपका केस बेस में मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, ये कहीं नहीं जाएगा बेचारा, रास्ते में मिल ही जाएगा। चलो यहाँ देखो, पोटैटो रेस करते हैं, स्कूल में होते रहता है ये सब। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब पोटैटो रेस करते हैं और बकेट कहाँ रखा हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो यहाँ रखा हुआ है, पहला पोटैटो यहाँ है और बकेट का दूरी यहाँ से यहाँ कितना है? 5 मीटर। पे लिख के भी दिया है। एंड द अदर पोटैटो आर 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। बाकी सब पोटैटो के बीच में 3-3 मीटर का दूरी है। बाकी सबके बीच में कितना है? 3-3 मीटर के दूरी है।
देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, सी फिगर 5.6, 10 पोटैटो रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है रास्ते में। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, मतलब जो कंपटीटर है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, इस बकेट के पास से। ध्यान से समझना क्योंकि एपीओ से लिखा है। कंपटीटर कहाँ से स्टार्ट किया, बकेट के पास से। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो मतलब यहाँ से चला और वो सबसे पहला वाला जो पोटैटो मिलेगा वो, ठीक है, यहाँ पे है, पहला पोटैटो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ ये गया और फिर वापस आके बकेट में डालेगा, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, वहां पे आलू दिख रहा है 5 मीटर पे, तो 5 मीटर हम ऐसे गए, फिर वहां से आलू उठाए, फिर बाल्टी में लाके रखे, तो 5 मीटर हम चले उधर, फिर 5 मीटर वापस है, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर है, 5 5 कितना मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर। नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ इट, पकड़ के उसको कहाँ ले आना है, अपने साथ, उसके साथ आना है, ड्रॉप इट इन द बकेट, बाल्टी में डाल देना है। रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, अब यहाँ से दौड़ के जाना है अगले पोटैटो के पास, और फिर वापस आना है। तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर था और उसके बाद वाला 3 मीटर था, तो 5 3 8 मीटर गए हम और 8 मीटर वापस आएंगे, तो कितना मीटर वापस आ जाएंगे, 16 मीटर। कितना मीटर वापस आ जाएंगे, 16 मीटर। फिर उसी प्रकार फिर से, फिर एक 3 और जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। बहुत लिख लिए तो डॉट डॉट डॉट। ए किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, डी 3 - 10 6 के बराबर, और एन नंबर ऑफ आलू कितना था, तो 10 आलू था। नंबर ऑफ आलू कितना था, 10 आलू था। एसएन निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे और निकाल देंगे फट। एसएन बराबर n बाई 2 करली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, करली ब्रैकेट बंद। n की जगह 10/2, 2 इंटू 10 प्लस 10-1 इंटू डी, डी कितना है 6, इसको इसे काट लोगे 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में 5, ये 20 और ये 9 × 6। अब उसके बाद 5 20 9 छक्का 54, अब 20 74, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 का 20, 7 35, 35 370 मीटर दूरी चलना पड़ेगा, 370 मीटर, ठीक है, 370 मीटर रन करना पड़ेगा, बस हो गया, इतना ही था, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, पूरा डिस्टेंस कितना चलना है, तो ऐसे निकाल दो, पूरा दूरी कितना चली है वो निकाल देना है। देखो बेचारी कूद रही है लेके आलू, बस खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। और इसके बाद का जो चाप एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, वो और इंटरेस्टिंग होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मजेदार हैं, बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं। थैंक यू सो मच। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों शेयर कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज गर्व से बोलोगे, जय जय भारत। चलिए बाय।